शार्प हो गई, आपकी सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, और फिर वेबसाइट की तरफ चले जाओ तो PHP हो गई, और अल्लाह वाला करे तुम्हारी। ये सब अपना रिएक्ट वगैरह हो गया। हाँ वो तो फ्रंट एंड के लिए फिर यूज़ है ना, बैक एंड की बात कर रहा हूँ। तो क्या इजी टू यूज़, मतलब इजी टू यूज़ क्या होता है? सर इसके अंदर एक तो आपके पास लॉट ऑफ तरह का ऐसे मीन्स के आप किसी भी तौर पे किसी भी यूजर्स पे आप काम कर सकते हो, उस पर इसकी वीडियो ही अलग है। दूसरी बात आपको लाइब्रेरीज को डाउनलोड भी करनी पड़ रही, इस पर ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी सारी बनी हुई है कि आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती पाइथन करने। और पाइथन ये है कि अब टेक ओवर दी वर्ल्ड ही कर चुकी है वो पूरी, हाँ और ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाइथन ही चल रही है। और हाँ पाइथन का एक तो बूम ये भी है कि वो हर फील्ड में घुसी हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की या मतलब इंजीनियरिंग साइड हो, आर्डिनो रास्पबेरी पाई वहाँ पे भी पाइथन यूज़ हो रही है, चाहे तुम्हारे सिस्को के राउटर हो गए नेटवर्किंग साइड वहाँ पे भी पीछे बैकएंड पे पाइथन है, चाहे तुम्हारी मशीन लर्निंग हो गई या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जो भी है, जितनी भी AI की जो हैवी कॉन्सेप्ट है वो सारे उसमें इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पाइथन पे। इवन के पहले आर लैंग्वेज थी, अब आर को भी उसने बैक पीछे, हाँ पीछे छोड़ दिया उसने। और उसके बाद फिर तुम दूसरी साइड आ जाओ, रोबोटिक्स में भी है, रोबोटिक्स में तो पाइथन और वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन है, जेंगो फ्लास्क, ये दो के फ्रेमवर्क हैं। तो एवरीवेयर इज़ पाइथन। तो इस वजह से भी एक पाइथन का है। दूसरा बात ये है कि इसका जो लाइन ऑफ कोड है दूसरे दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से वो मिनिमाइज है, छोटा है, और एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो है ना, मतलब जो रन होती है वो भी तेज़ है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट C# पे होंगे बने हुए, लेकिन वो बहुत स्लो हैं। अब जैसे तुम्हारी इमेज प्रोसेसिंग के लिए जैसे मैटलैब काफ़ी मशहूर है, अब आप इमेज प्रोसेसिंग आप पाइथन पे भी कर सकते हो यूजिंग पिलो, वो एक लाइब्रेरी है। पाइथन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि उसकी इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, वो सिर्फ आप इंस्टॉल करो और वो फिर इंपोर्ट करा के यूज़ करना शुरू कर दो। तो अभी तो जब हम आगे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, जैसे AI के लिए कौन सी यूज़ होती है, पांडास है, नमपाई, ये तुम्हारे पांडास के लिए यूज़ होती है, टेबल फॉर्मेट के लिए यूज़ होती है, नमपाई तुम्हारा मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर जब आगे जाओगे मशीन लर्निंग के लिए वहाँ पे साइटेड लर्निंग यूज़ होता है। ये अभी काफ़ी आगे की लाइब्रेरीज है। तो हम लोगों ने जो चूज़ करा है इसमें आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, फ्री हैंड है, जो आपको एडिटर यूज़ करना हो उसके लिए। लेकिन इसमें जो मैंने गाइड दी हुई है वो भी मैंने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन की दी हुई है कि उसकी सॉल्यूशन गाइड की काफ़ी आसान है, काफ़ी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इवन के अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो ये एनाकोंडा में डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये सारी मैंने गाइड दी हुई है आप लोगों को कि किस पे चेक लगाना है, जिस पे चेक लगेगा उसी पे चेक लगाएगा, किसी एक को छोड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करा वही, तो फिर मैंने पिछले सेमेस्टर से करा हुआ था, मैं अपना काम करता था। सर वो जो ऊपर वाला चेक है वो तो इसके लिए है ना कि कोई भी बात के लिए आपको, और हाँ वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में रजिस्टर करा देगा, किसी भी बात से आपको सेव करानी है, रन करानी है। हाँ वो फिर ये है ना, फिर वो अपने आप के पास रजिस्टर कर लेगा। अब देखो मैं अभी पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.8.5 चल रहा है, लेकिन ये मैंने पिछले साल इंस्टॉल करा हुआ था, मतलब जनवरी से इंस्टॉल करा था, 3.7.4 है इसका, सही है। तो इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो पाइथन 3.8 में सपोर्ट नहीं हो रही या 3.8 वाली जो चीज़ होगी 3.7 में। हाँ कम से कम ये होना चाहिए 3.5 से ऊपर होना चाहिए वर्जन, तो सारी चीज़ें सपोर्ट हो जाएंगी आप लोगों को ना। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ जुपिटर, अब ये इसकी नोटबुक है जिस पे आप पाइथन में कोड रन कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक यहाँ से भी लिख सकते हो, वरना आप एनाकोंडा से जाकर यहाँ पर लिख लो जुपिटर। अगर वहाँ पे शो नहीं कर रहा रन में तो यहाँ पे ये कर लोगे तो यहाँ पे भी वो खोल देगा, वो एक चीज़ खोल देगी यहाँ पर भी। तो ये मैं ये एनाकोंडा और सेशन को बदल देता हूँ जैसे। अब जैसे फर्स्ट करो कि मुझे सबसे पहले कोई नई फाइल बनानी है जिसमें मुझे अपना पाइथन का कोड रन करना हो, तो मैं इस पर न्यू पे जाऊँगा। ये पाइथन आ रहा है 3.3 मतलब 3.3 का वर्जन यूज़ हो रहा है। पाइथन 2 जो है कब तक के लिए बना
ऑब्सोलीट हो गई है। अब इवन के सपोर्ट भी अब हट गई है, जेंगो ने भी अब हटा दी। जितने भी अब जेंगो के नए वर्जन आ रहे हैं फ्लास्क के या मशीन लर्निंग के, वो लिख देते हैं कि ड्रॉप सपोर्ट ऑफ पाइथन 2.7 इस तरीके से। ये हमने करा। अब ये हमारे पास एक ये एम्प्टी समझ लो, तुम्हारे पास एक पेज खुल गया ये नोटबुक का। अब यहाँ पे ये नाम दे दो, जो भी तुम्हारे नाम दे दें, जैसे मैंने दे दिया लैब 1 कर दिया। तो फिर अब ये आपका अच्छा। अब हमारी जो आज की लैब है वो तो बेसिक है कि इसकी डेटा टाइप्स क्या होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट या तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, ये सारी चीज़ें सही है। वेरिएबल्स और डेटा टाइप, अब पहले हम एक एक करके वेरिएबल्स और उसको देख लेते हैं, और ये डेटा टाइप के किस तरीके से इसमें अब आप लोग देख सकते हो। देखो बेसिक तो वही हैं सारी चीज़ें, जैसे इंटीजर थी, फिर उसके बाद फ्लोट जो प्रिमिटिव में आते थे जो फाउंडेशन है, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग और बूलियन वगैरह। इंटीजर की होती है जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, ऐसे नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं हो, और फ्लोट जो डेसिमल पॉइंट्स वाले हैं उसको फ्लोट बोलते हो। जैसे मैंने उसमें और स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, तो उसमें से ये नहीं है कि सिर्फ आप अल्फ़ाबेट डालो, उसमें न्यूमेरिक भी डाल सकते हो। जो भी आपके कंप्यूटर, जो आपके कीबोर्ड में जो भी नंबर है ना, ऐसे कैरेक्टर, वो सारे उसमें होते हैं। अब फर्ज करोगे जैसे मैंने लिखा ये इंटीजर, और अच्छा इसमें एक चीज़ है कि इसमें आप इंटीजर से आप सी में करते थे ना, इंटीजर या फ्लोट या डिफाइन करते थे, इसमें ये नहीं है। ये डायनामिक खुद ही डेटा टाइप उसकी वो क्या कर सकता है, तो डायरेक्ट हाँ वो खुद ही कर लेगा। जैसे मैंने फिर लिखा ना नंबर लिखा, अब यहाँ मैं 10 लिखूँगा, तो अब ये जैसे ही मैं जब इसको मैं रन करूँगा ना, और जैसे फर्स्ट बार मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया प्रिंट नम, और मैंने जैसे ही मैंने इसको रन करा ना, तो ये इसका इंटरप्रेटर जो है, ये कंपाइलर नहीं है, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इसका इंटरप्रेटर बता देगा कि भाई ये जो है इंटीजर है ये। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0.5, तो भाई ये इसको एज फ्लोट इसको कंसिडर कर लेगा। अब इसमें ये ज़रूरत नहीं है जैसे जावा C# में या C++ और आप सी में देते ना ये फ्लोट लिख रहे हैं, तो फ्लोट का मतलब हो गया कि अब उसको पहले से आप बता रहे हो। तो ये थोड़ी सी जो है एक तरीके से एडवांस हो गया। जैसे जावास्क्रिप्ट में भी यही होता है कि आप कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम और उसकी जो वैल्यू थी वो फिर रन टाइम पे खुद ही तो फिर वो एक्सपोर्ट कर लो। तो ये देखो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक वेरिएबल ले लिया एज, यहाँ पर तो एज लिख ली मैंने 23। फिर दूसरा मैंने हाइट ले लेते हैं हम वेरिएबल, ये इसको हम फ्लोट में ले लेंगे, जैसे 5.8 है या 5.7 जो भी है, सही है। तो उसके बाद हमने एक ले लिया नेम। अब तुम चाहे ये लिखो या ये लिखो, बात एक ये कोई मसला नहीं है उसमें, सही है। नेम लिख लिया मैंने जॉन, सही है। और मैंने अब मैं एक बूलियन ले लेता हूँ वैल्यू, और मैं इसकी लिख लेता हूँ ये, हाँ चलो ये कर लो। हाँ मैं एसेसन की तरफ जा रहा था कि एज एसेसन होना, तो सही है। तो यहाँ लिख दो जेंडर, सही है। अगर जेंडर लिखते तो नहीं है, चलो मैं मेल के नाम से डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। अच्छा यहाँ पे ये याद रखना TRU ये वाला नहीं चलता, ये कैपिटल में चलता है। ट्रू या ऐसे लिखोगे या ऐसे फॉल्स लिखोगे, सही है। ट्रू। अब यहाँ पर जैसे तुम्हें कोई चीज़ प्रिंट करानी है, जैसे मैंने फर्स्ट करो, अब मैं एक साथ मुझे इनको प्रिंट कराना है ना, ये पहले मैं नेम से शुरू करता हूँ प्रिंट कराना। तो मैंने लिखा नेम, अब मैं यहाँ इसको प्लस करके नेम लिख दूँगा, सही है। फिर मैं प्लस करके अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं जैसे इसका कॉमा डाल के जो भी नाम लिखना है, या तुम चाह रहे हो कि इसको दूसरी लाइन में लिखना है, अगर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना है, सही है। अगर बताओ अगर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में लिखे तो मैं इसमें लिख देता हूँ, अगर मुश्किल होती है तो फिर मैं 3-4 मल्टीपल लिख दूँगा तुम्हारे लिए, अगर ये समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट, हाँ ये हाइट लिख दूँगा। अच्छा भी यहाँ एक एरर आ गया, वो अभी मैं बताता हूँ क्या एरर है। वो ये वाला एरर नहीं है, तो फिर गलत है। अब मैं हाइट के बाद क्या हो गया, नेम हाइट, चलो अब यहाँ लिख दो। फिर ये बैकस्लैश एन, ये बैकस्लैश एन का मतलब है हाँ ये न्यू लाइन है, सही है।
यहाँ पे लिख दिया मैंने एज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एज। अब क्या रह गया हमारा एंड में? मेल रह गया ना, और बैच हैश मेल, या लिख दो एज मेल लिख दो ताकि पता चल जाए कि ये मेल ही है या नहीं है। एज मेल, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करा देंगे मेल को। सही है। अब देखो ये, अच्छा मैंने ये नहीं करा। अब ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि ये जो आप प्लस का मतलब लगा रहे हैं ना, प्लस का मतलब यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का है, यहाँ पे अर्थमेटिक नहीं है। तो ये तो इसने तो ले लिया इसको। ये जितने भी है ना, ये नेम हो गया, सॉरी ए हाइट और एज, ये हमारे क्या हैं? नंबर है मतलब। तो अब इसकी आपको डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्या लिखोगे? स्ट्रिंग। हाँ, अब ये ले लूँगा सही है। और ऐसे बूलियन के लिए भी आप ये कर लो। और अच्छा सही है। आ गया नेम, हाइट, एज, और ये तुम्हारा ये चीज़ थी। ये जो चीज़ अब ये तो प्री डिफाइंड पे आप काम कर रहे हो ना, सही है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं इन्हीं डेटा टाइप की, और कुछ चेक करना हो जैसे फर्ज करो कि अब ऐसे आप, जैसे मैंने ये नाम लिखा है कोर्स इक्वल टू ये तो वही है सारी, जैसे एरे में स्क्रिप्टिंग होती है ना, ये वो चीज़ें हैं। ये मैं ज़रा बता दूँ कि अगर जैसे इसमें तुम्हें कोई मसला हो रहा हो, अगर मैं ज़ीरो करूँ, ये भी वही चीज़ है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो ज़ीरो इंडेक्स से शुरू होती हैं, 1 से होती हैं। अगर मैं ज़ीरो को हिट करूँगा तो क्या प्री रिटर्न होना चाहिए, सही है, प्री रिटर्न हो गया। आप बगैर प्रिंट के भी आप इसमें अभी ये देखो प्रिंट करवा सकते हो, ये भी सेम था और ये भी सेम है, सही है। अब ये सिंगल कोड का मतलब है कि ये जो इसमें अंदर है ये स्ट्रिंग टाइप है, मतलब अभी तो स्ट्रिंग नहीं चलाएगी, ऐसा सिंगल करेक्टर आएगा ये, सही है। अब मैं जब फर्स्ट करूँ कि मुझे चलाना है तो यहाँ तक 0 से 5 तक की लेंथ, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो पूरा पाइथन प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 5 5 का ही प्रिंट किया है, कट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखो 0 से 4 तक चलेगा ना सर, ये अगर ये 6 करेंगे तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो पहला जो आपका वो है ना, जो आप रेंज दे रहे हो स्टार्ट रेंज हमेशा इंक्लूड होगी, बट एंड रेंज इंक्लूड नहीं होती, सही है। एंड रेंज नॉट इंक्लूडेड, तभी यह यहाँ तक आया। तो अब आपको 6 देनी पड़ेगी, तो 6 का मतलब है कि 6 में एंड तक आएगा, लेकिन एंड के बाद जो ये है ना स्पेस वो नहीं देगा, ये है। इसको रन कर लो, पाइथन आ गया, या 7 कर लो, 7 के बाद अब देखो तो स्पेस डालती है, तो ये चीज़ थी। अगर मुझे फर्स्ट करो ये चीज़ प्रिंट करानी है एंड में, तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो वो उल्टा प्रिंट करेगा, सही। अब वो एंड से प्रिंट, अब फर्स्ट करो कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, मतलब GNIMMAR इस तरह से, लेकिन आगे चलता रहेगा। कैसे चलेगा? क्या 0 डालेंगे, 0 से 0 से एंड तक जाएगा, जितना वर्डिंग काउंटेबल करें माइनस से 0 नहीं नहीं सर, काउंटेबल और जाएंगे ना जितने नंबर हैं, जैसे अगर हमारे को 10 है तो 10 लिखे -10 नहीं सर, प्लस करना। बताओ कैसे होगा? ये लगाओगे डबल कोलन, सही है, तो उसको -1 डालता हूँ बगैर रिवर्स कर, वरना अगर तुम्हें लाइब्रेरी वो फंक्शन यूज़ करना होता स्ट्रिंग का, तो कोई रिवर्स का वो स्ट्रिंग का फंक्शन देते डॉट रिवर्स, तो वो भी यही करता है जरूर। अच्छा, अगर फर्ज करोगे कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, ये मैंने दे दी स्टार्ट कंडीशन 0 मतलब P से स्टार्ट हो और जाए 7 तक।
तो चलिए। अरे ठीक है चलिए। तो दोनों पहले ही कैपिटल लेटर ले लिए और आपके बीच के नाम दिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बता कि क्या करते हैं। ज़ीरो सर जीरो जीरो पी का हाँ। और जीरो का वो भी आ गया और बीच में 7वें वर्ड का प्रोग्राम आ रहा है। ये हर 7 को ले रहा है, सही है। अच्छा अब ये मैंने ऐसे ही ये वही वाले प्रोग्राम है जो अभी मैंने कराए हैं। जी अच्छा यूज़र से अगर इनपुट ले रहा हूँ ना तो अब आप कैसे यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें हैं। चलो अर्थमेटिक भी दिखा दूँ मैं क्या होता है। जैसे कोई नंबर ले लो, देखो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। जैसे मैंने ये ले लिया 5 और तुम्हारा बी ले लिया 10, तो अभी ए प्लस बी कर लिया, ये हो जाएगा। और सर इसमें वो अपना आखिरी के ब्रैकेट वगैरह क्लोजिंग वगैरह ये क्या कह रहा हूँ मतलब जो ब्रैकेट आखिर में सेमीकोलन वगैरह लगता है ना, टर्मिनेटर टर्मिनेटर, टर्मिनेटर नहीं है अभी, इसमें है ही नहीं। मतलब वो उसकी वो नहीं है, बाइंड नहीं है। नहीं अभी जब वो भी नहीं होगा कर्ली ब्रैकेट वो भी नहीं है, ये आइडेंटिटेशन पे चलता है स्पेसेस पे, सही है। तो a माइनस बी करा तो -5 भी आएगा 5 में से जब 10 जाएंगे। अगर ऐसे ही हम लोग कर लें, मल्टीप्लाई कर लो इसको तो 50 हो जाएगा। ऐसे ही इसको डिवाइड कर लो, क्या होगा। हाँ अगर मैं ये b डिवाइड बाय a करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डबल का मतलब क्या है, डेसिमल हटा देगा, इंटीजर में रिटर्न करेगा, सही है। समझ लो इस तरीके से कास्टिंग कर रहा है। अच्छा रिमाइंडर में ले रहा हूँ तो मैं उनमें तो मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये आएगा। अगर मैं ये करूँ, हाँ इसका रिमाइंडर 0 क्यों आए, इसलिए वो डायरेक्ट डिवाइड हो गया ना पूरा, सही है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 6, अब ये रिमाइंडर क्या देगा, 4 देगा, डिवाइड होना है फिर हो जाए। सही है। और ऐसे ही अगर तुम्हें पावर मालूम करनी है, जैसे फर्स्ट करो मेरे पास एक नंबर है सी में है ये 3, सही है। अगर मैंने इसमें क्या करोगे, 2 दफ़ा स्टेरिक लगाओगे, 1 दफ़ा स्टेरिक का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 दफ़ा स्टेरिक लगाओ उसका मैंने पावर चाहिए 2 का मतलब है कि 3 को 3 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, वो 3 से होगा तो 9 आ जाएगा, सही है। 3 से ये बिल्कुल वैसे ही है, 3 के ऊपर जो पावर होती है ना ये वो है, जैसे ये है ना तुम्हारा ये 3 है, उसके ऊपर पावर 2 है, तो ये था। अगर 3 के ऊपर पावर 3 कर दूंगा तो ये ना कितना आ जाएगा, 3 से 9, 9 3 से 27, सही है। ये सारी चीज़ें थी, ये बेसिक है, ये इसमें सारी मैंने डिफाइन करी हुई है, सही है। और फिर उसके बाद आती है लिस्ट। अच्छा लिस्ट क्या होता है, एक तो तुम्हारे पास एरे होता है, एरे और लिस्ट में क्या फ़र्क होता है, एरे में जो है डेटा टाइप सेम रहती है। अगर मैं एक एरे बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक एरे बनाए थे, ये स्ट्रिंग का, तो इसमें डेटा टाइप क्या थी, सारे स्ट्रिंग के ही आएंगे, मतलब करेक्टर ही आएंगे। अगर मैं ऐसे ही एक एरे बनाता हूँ, माय एरे ये लिख देता हूँ, अब इसमें मैं डेटा टाइप डाल रहा हूँ, तो इससे क्या पता चल जाएगा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, सही है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ माय एरे, तो वो प्रिंट कर देगा, तो ये तुम्हारा भी क्या है, हाँ इंटीजर डेटा टाइप एरे। ऐसे अगर मैं यहाँ लिखता 1.5 2 या यहाँ पे 2, तो फिर ये क्या हो जाती है इसकी डेटा टाइप, फ्लोट एरे बन जाता है ना। अभी ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट क्या करता है, लिस्ट इसको समझ लो, इसका एक एडवांस फॉर्म है एरे का ही। वो क्या करता है कि मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर देता है एक टाइम। अभी यहाँ पे अच्छा ये देखो, अगर मैं इसको जूम करूँ और जूम हो सकता है, हाँ ये देखो, इसका भी सिंटेक्स सेम है डिफाइन करने का ना, यही स्क्वायर ब्रैकेट में। ये मैंने बताया ना कि जैसे ही अब तुम इसमें अगर कोई नई वैल्यू डालोगे, जैसे यहाँ लिखा हूँ माई लिस्ट, मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने ऊपर करी थी ना यही चीज़ें डाल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा था जॉन, फिर उसके बाद उसकी हमने हाइट वगैरह जो भी ली थी,
अब यहाँ पर हमने हाइट एज दे दी थी 23, फिर हमने हाइट दे दी थी 5.8, तो उसके बाद हमने लिख दिया था जेंडर, तो सही है। अब ये तुम्हारी लिस्ट हो गई, इसमें है तो ये भी तरीके से वही, ये डेटा टाइप स्टोर कर रहा है लेकिन नॉन होमोजीनियस कर रहा है। मल्टीपल डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो, तो क्या कहते हो, माई लिस्ट, मतलब लिस्ट कहते हो, माई लिस्ट तो वेरिएबल का नाम है ना, सही है। वो डिपेंड। अच्छा, इसको अगर तुम्हें स्क्रिप्ट यूज़ करना है कि मेरे 0 इंडेक्स पे क्या है, तो 0 इंडेक्स पे जॉन आ जाएगा, ऐसे 1 इंडेक्स पे करोगे तो क्या आ जाएगा। और बाकी वो भी ये सारी चीज़ें वही हैं। अगर तुम्हें रेंज ऑपरेटर लगाना है तो ये लगा दो 0 1 2 2 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इनपुट अगर मैंने यूज़र इनपुट वाला मैंने अभी टाइम में डेटा प्रोग्राम इनपुट डेटा प्रोग्राम तो अप्लाई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन जस्ट। देखो एक तो सवाल मैंने करके निकाल दिया, ठीक है। मैं इसको ज़रा यूज़ करूँगा, क्या लिखा हुआ है, राइट द प्रोग्राम टू अप्लाई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपने जो आपका एक्चुअल डेटा है आपने फॉर्म चेंज कर दी ताकि यूज़र को वो लगे कि ये गार्बेज वैल्यू है, आम यूज़र को मतलब लगे रीडेबल नहीं हो। जैसे फर्ज करो कि हम लोग इंग्लिश तो पढ़ने में आती है, लेकिन अंग्रेज़ को अगर तुम अलिफ पे दिखा दो तो वो उसको समझ में नहीं आएगी ना, तो उसके लिए एक तरीके से क्या होगा, इंक्रिप्शन भी हो गया, सही है। मतलब उसके लिए वो समझ में नहीं आ रही, बेसिक है ये इंक्रिप्शन के बाद। बाकी फिर अगर आप एडवांस फॉर्म में जाओगे तो इंक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, फिर एसिमेट्रिक भी होता है, फिर सिमेट्रिक के अंदर भी बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, जैसे सीधा साइफर है, हिल साइफर, ये सारी चीज़ें ये आप लोग आगे जब डेटा सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ोगे उसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो ये है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन क्या करना है कि जो भी आपका टेक्स्ट है, जैसे मेरा टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट ले लिया था पाइथन प्रोग्रामिंग, उसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। वो भी एक तरीके से फॉर्म चेंज हो गई ना, लेकिन क्या लिखा हुआ, विदाउट यूजिंग लूप। ये तो ये मैंने बताई दिया करके कैसे करोगे, ठीक है। ये जितने भी है ना अभी बगैर यूज़र इनपुट के ही हैं। अगर चाहो यूज़र इनपुट तो बना लो, मैं बता देता हूँ यूज़र इनपुट कैसे करते हैं। जैसे मैंने ले लिया कोई वेरिएबल, क्या ग्रेविटी ले लेता हूँ, ठीक है। इनपुट लिखोगे, यहाँ लिखोगे एंटर प्लेनेट ग्रेविटी, सही है, ये ले लो। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ये यूज़र से इनपुट लेगा तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेगा, लेकिन हमें ग्रेविटी तो किस में होती है, जाहिर सी बात है नंबर में होगी, लेकिन नंबर भी कौन सा, फ्लोट वाला है। तो आप क्या करोगे, अब ये कास्टिंग यूज़ होती है। अब वो कास्टिंग जैसे मैंने ऊपर स्ट्रिंग यूज़ करा था ना, डेटा टाइप चेंज करी थी, ऐसे ही इंटीजर भी होता है। इस तरीके से आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो कास्टिंग के लिए, INT और ये ब्रैकेट, तो ये फ्लोट भी यूज़ कर सकते हो, FLOAT। तो हमें क्या चाहिए, फ्लोट की ज़रूरत है, तो हम इसके आगे क्या लिखोगे, फ्लोट, और इन दी एंड एक नंबर। तो अब ये जो स्ट्रिंग में इनपुट आएगा जैसे नंबर डाला अगर पॉइंट भी डाल देता है तो वो फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा तुम्हारी ग्रेविटी। अगर हम ये कर लें, ये आगे देखो एक टेक्स्ट बॉक्स खुल गया, मैं यहाँ डालता हूँ 9.8, तो ये हमारे पास 9.8 सेव हो गई, लेकिन मैंने शो नहीं कराई। अब देखते हैं, जैसे मैं 5.5 करूँ तो यार सही। तो ये थी, ये तो बेसिक है कि वही है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू, हाँ वो है तुम्हारा टेम्परेचर वाला। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 सब्जेक्ट एज इनपुट एंड माइंड देयर परसेंटेज। ये तो अभी ऐसा प्रोग्राम है कि तुम डायरेक्ट 3 बोलो यूज़र से भी नहीं डिफाइन करवा सकते। मैंने 3 सब्जेक्ट लिए, प्री डिफाइन और करवा दिया। अगर चाहो तो यूज़र से डिफाइन करवा लो, मैंने बता दी। वरना ये अगले लैब में तो है, जब मैं उसमें जाएंगे ना, तो अगले लैब में है इफ मतलब कंडीशन में, इफ उसमें। और उसके बाद ये वाला तो बता दिया, और फाइंड द इवन पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 0 to 20 विदाउट यूजिंग लूप। ये भी उसी का खेल है, स्क्रिप्टिंग का, सही है।
सर तो इसमें एक और चीज़ भी होती है ना कि हाँ वो जो आपका जो पुराने मेरे डेटा है मुझे उनको वापस शो करवाना है, तो कुछ कोई क्या है इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने सेव कराई हो, अच्छा मैंने 5.5 लिया आपने यहाँ पे, इससे पहले वाली जो वैल्यू सेव कराई थी वो इसके सेपरेट हो जाएगी 9.88 की। मैंने करे ही नहीं है, कभी हो सकता हूँ अगर तुम्हें आता है। सर मुझे मेरी बुक में लिखा हुआ था ये, मैंने वो अपनी अच्छा उसके अंदर था एक ऑप्शन था, उसमें मैंने लिखा नहीं था, कोई फंक्शन होगा कोई फंक्शन था उसमें, वो सारा वरना बता देते थे। अभी डायरेक्ट तो नहीं हो सकती। तो बता देता है कि, और यहाँ पर भी लिखने के बाद वैल्यू का डेटा टाइप भी बता देता है कि ये वैल्यू डली है इसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर की जो वैल्यू आई है उसकी डेटा टाइप ये है। टाइप यूज होता है डेटा टाइप के लिए, तो टाइप यूज होती है, सही है। और इसकी अगर तुम्हें लेंथ मालूम करनी है तो क्या करोगे, ग्रेविटी नहीं माइनस ले लेते ना, लेस में तो वर्ड है ना कि कितनी लेंथ है, सही है। एलियन लेंथ है, एलियन मतलब वही लेंथ ही होगी। और मैं क्या बता रहा था, एक चीज़ बोल रहा था मुझे, इनपुट भी बेस्ट हो गया। माय एरे और माय एरे में क्या था, 1 से 10 है। उसमें डबल डॉट लगा के तो दूसरे चले रिवर्स चले। सही है, ये है, ये दोनों जो है ना रेंज के लिए विदाउट यूजिंग लूप आपको पॉजिटिव नंबर जनरेट सर कराना वो बार बार जो प्रिंट कर रहा है जो मैंने लिखा हुआ ये बगैर लूप के। खैर अभी तो तुम लोगों ने पढ़े भी नहीं, लेकिन नहीं हो सकता है ना कि कोई नेट से मदद ले ले। विदाउट यूजिंग लूप आपको नंबर प्रिंट कराना है, जैसे मैंने एक ये ले लिया, ये तो मैंने 10 तक लिया है ना, मैंने 0 से लेकर 20 तक एक एरे बना लिया था। उसमें मुझे लेकिन एरे तो 0 से 20 तक बना लोगे, लेकिन जब प्रिंट करवाओगे ना वो कौन से कराओगे, सिर्फ पॉजिटिव। ना एफ एल यूज़ करोगे ना फॉर लूप, मतलब लूप भी नहीं ना कंडीशन, हो जाएगा। सिर्फ वो इसके वही है, रेंज ऑपरेटर से खेलना है, और इसमें भी रेंज ऑपरेटर से ही खेलना है, कोई इसमें एफ एल या लूप नहीं यूज़ करना होगा, सही है। और बस ये लैब आज की। अभी तो बेसिक ही शुरू के 4 से 5 हफ्ते तो बेसिक ही चलेगी, मतलब पाइथन की सारी चीज़ें ना, ताकि वो कमांड आ जाए। फिर उसके बाद जो है जाएंगे फिर हम ए आई के वगैरह, जो ए आई की क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे वो, और फिर मशीन लर्निंग साइड, और वहाँ थोड़ा बहुत मिला तो मशीन लर्निंग तो हो जाएगा। नहीं लेकिन सर अभी चलो आप आगे चलें, मैंने भी पढ़ाई है ना ये, मुझे हाँ, पता है सर क्या बोल। सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो